बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो और उसको डेरिवेशन से डर ना लगे तो खाद बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो गया। अरे भैया आप डरा क्यों रहे हो? आप कुछ तरीका बताओ जिससे हम डेरिवेशन आसान कर सकते हैं। देखिए बिहार बोर्ड में डेरिवेशन जो होते हैं अधिकतर बच्चे जो है स्किप करके चलते हैं कि भैया हटा के चले डेरिवेशन हमारे समझ से बाहर है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ना, कुछ ऐसा ट्रिक मिलेगा जिससे आप डेरिवेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि भैया डेरिवेशन कितना पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कितना पूछा जाता है, डिफिनेशन वाले कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन डेरिवेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर बात किया जाए भैया फिजिक्स का पेपर, तो फिजिक्स के पेपर में जो होते हैं भैया शॉर्ट टर्म क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं भैया, जिसको लघुत्तर प्रश्न बोलते हैं भैया 20 को पूछा जाता है, हमको अच्छा से पता है। ठीक है, इसमें से आंसर कितना का देना रहता है भैया 10 को का देना रहता है। ठीक है, वो सब अच्छा बात है, लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब काहे नहीं करते? सब्सक्राइब कर लीजिए। 2027 का जो एग्जाम होने वाला है ना, उस एग्जाम तक आपको इस चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। पढ़ाई हर एक स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आप पढ़ाई अगर सही तरीका से करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हैं, तो आपके बेहतर नंबर आते हैं। ठीक है, तो भैया वो स्ट्रेटजी कौन बताएंगे? अरे केटी भैया बताएंगे इसी चैनल पे, तो आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब देखिए होता है क्या कि जो 20 को क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, उसमें क्या होते हैं दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। बहुत भाई बहन को इस बात पे भी डाउट रहता है, उनको इस बात पे भी कंफ्यूजन रहता है कि भैया न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों एक होता है का है? बहुत भाई बहन को इस पे डाउट रहता है कि भैया पहले ही बताइए कि न्यूमेरिकल डेरिवेशन दोनों एक होता है। नहीं मेरे भाई, न्यूमेरिकल अलग होते हैं, डेरिवेशन अलग होते हैं। मैं पहले इसके बारे में बता देता हूं भैया न्यूमेरिकल क्या होता है। तो न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आपको कुछ वैल्यू दिए हुए रहते हैं, ठीक है, और उसको किसी फॉर्मूला के तहत आपको सॉल्व करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। लेकिन डेरिवेशन में क्या होता है कि डेरिवेशन में आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि भैया कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और उसको फाइंड आउट करके नेट फ्लक्स यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू दिए रहते हैं और इसको फाइंड आउट करके कुछ ज्ञात करने होते हैं। लेकिन डेरिवेशन में क्या होते हैं कि आपको किसी प्रोसेस को फॉलो करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो डेरिवेशन अलग होते हैं और न्यूमेरिकल अलग होते हैं, इस चीज को आप अच्छे से समझिए। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई क्या होते हैं कि जो 20 को क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, तो लगभग आपको हम बता देते हैं कि लगभग 12 से लेकर 15 को जो क्वेश्चन होता है मेरे भाई, वो डिफिनीशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब हम बता देते हैं वैसा क्वेश्चन जिसमें परिभाषा के बारे में पूछा जाएगा, परिभाषित कीजिए फलाना ये होता है वैसा होता है। ठीक, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो है वो 3 से लेके 4 गो क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो है 2 नंबरी में पूछ देता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक, 3 से 4 गो क्वेश्चन लगभग हर साल का डाटा देखा गया हुआ है कि 20 गो क्वेश्चन में से 3 से 4 गो क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पूछ देता है। पहले देखो पूरा वीडियो, उसके बाद सबको समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए डेरिवेशन क्वेश्चन जो है 2 नंबरी में नहीं पूछता है। हम पहले ही बता रहे हैं कि डेरिवेशन वाला क्वेश्चन 2 नंबरी में नहीं पूछता है, डेरिवेशन वाला क्वेश्चन 5 नंबरी में पूछता है। देखिए 5 नंबरी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भैया, तो सबको पता है कि 6 गो पूछा जाता है, इसमें से आंसर किसी 3 गो का देना होता है। इसमें 3 कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला कैटेगरी जो भैया है उसको बोला जाता है डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे 6 गो क्वेश्चन होता है, उसमें से हर साल बिहार बोर्ड क्या करता है कि लगभग आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि लगभग इसमें हर साल 6 गो में से लगभग 1 से 2 गो क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है वो डिफिनीशन वाला 5 नंबरी में भी पूछ देता है। ठीक, जैसे 5 नंबरी में पूछ देगा कि भैया बताइए प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, फेरोचुंबकीय से आप क्या समझते हैं, या फिर इसके बीच का अंतर आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन लगभग आपको एगो देखने को मिल सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, परिभाषित कीजिए। तो यानी कि पूरा का पूरा आपको एक क्वेश्चन आपको या फिर 2 क्वेश्चन मिल जाएगा परिभाषित करने वाला, लिखने वाला। ठीक है, उसमें जो है दूसरा का नंबर टाइप जो क्वेश्चन का होता है उसमें डिफिनीशन और डेरिवेशन मिक्स्ड रहता है। जैसे यहाँ पे आप हमको आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसमें क्या है मेरे भाई आधा क्या पूछल गया है, तो आधा पूछल गया है परिभाषा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो ये आधा डिफिनीशन हो गया, उसके आगे डेरिवेशन आधा पर दे देता है। ठीक है, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, यंग के द्विक छिद्र द्वारा जो है उसके फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आधा आधा मिला के पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या अगर देखी जाए तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या लगभग 2 गो क्वेश्चन देखने को ऐसा मिलेगा, 2 से 3 गो भी देखने को मिल जाता है। ठीक, लगभग 2 से 3 गो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। पूरा का पूरा 100% डेरिवेशन भी जो है लगभग 2 से 3 गो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ऐसा बिहार बोर्ड में देखा गया हुआ है कि डेरिवेशन जो क्वेश्चन होते हैं वो 6 गो में से 2 से 3 गो 100% डेरिवेशन पूछा जाएगा। ठीक, और आधा डेरिवेशन आधा फार्मूला वाला जो है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा लगभग 2 गो के आसपास। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो डेरिवेशन का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 3 गो 4 गो पूछता है, नो डाउट इसमें हर साल ऐसा पूछा जाता है। लेकिन भैया दिक्कत की बात है ना कि डेरिवेशन हमसे सॉल्व नहीं होते हैं, तो मैं आपको कुछ ट्रिक कर कुछ स्टेप बताता हूं, इस स्टेप का फॉलो करना, उसके बाद डेरिवेशन आप सॉल्व करना, आप आसानी से डेरिवेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन
सबसे पहला गलती आप लोग ये करते हो कि आप डेरिवेशन याद करने लगते हो। डेरिवेशन याद करने की चीज नहीं होती है मेरे भाई। डेरिवेशन 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उसमें आपको जो है वो लगभग 1 से 1.5 पेज के आसपास चीजों को सॉल्व करने होते हैं, तब आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन बहुत भाई बहन डेरिवेशन को भी याद करने लगते हैं, उसको भी रट्टा मारने लगते हैं। नहीं, डेरिवेशन याद नहीं करना है। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि डेरिवेशन आप याद करना बंद कीजिए। आप डेरिवेशन याद नहीं कर सकते, ठीक। आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप मेरी बात को समझिएगा कि आपको पार्ट्स में ब्रेक करने होते हैं। सबसे पहला काम आप ये करना है कि आप जब भी डेरिवेशन सॉल्व करने जाना, ठीक। और सबसे पहले ये बता देते हैं कि कितना क्या करता है कि बुक से देख के डेरिवेशन सॉल्व करता है, ठीक है, बुक से देख के, या फिर कितना क्या करता है क्वेश्चन बैंक से, गेस पेपर से, इस सबसे डेरिवेशन देख देख के सॉल्व करता है। नहीं, यो काम मत कीजिएगा। सबसे पहला बार डेरिवेशन आप वैसे सॉल्व कीजिएगा जहां पे आपको कोई इंसान समझाएंगे, वैसा क्वेश्चन आप सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा। आप किसी वीडियो को देख लीजिए, मतलब वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, किसी टीचर द्वारा कहीं पे बताया गया है तब देख लीजिए। आप डायरेक्ट किताब से मत स्टेप बाय स्टेप छाप लीजिएगा, नहीं आपको समझ में आएगा, ठीक। उसको आप क्या करो कि पहले वीडियो लेक्चर देखो, उसको समझो, ठीक। उसको पार्ट्स में ब्रेक करो। आप क्या करते हो कि एक के बार में बनाने लगते हो। नहीं मेरे भाई, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो मान लेते उसमें फिगर बनने वाला है, तो आप पहले वहां पे फिगर बनाइए, ठीक है, कि भैया इस पॉइंट पे हमको कुछ निकालना था। आप सबसे पहले उसमें फिगर बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड नंबर काम क्या करोगे कि सबसे पहले तो फिगर बनाना, उसके बाद दूसरा नंबर काम स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान रखना। जैसे लिखना पड़ता है ना कि माना कि हमने, होता है ना कि जो भी आपको डेरिवेशन में लिखना होता है कि माना कि प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है, एक दूसरे को जो है 2q दूरी पे अवस्थित किया गया है, इसके बिंदु P से जो है वो यहाँ पर कुछ पॉइंट पे हमको विभव निकालना है, चाहे कुछ भी निकालना है, तो इस टाइप से आपको स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि हमको ये सब चीज लिखना है कि माना कि ये सब जरूर लिखना है, ठीक है। ये काम आप ध्यान में रखना मेरे भाई। उसके बाद मैथमेटिक्स होते हैं, और मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करने होते हैं। मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करने होंगे, और कैसे करने वो सब बताएंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आपको मैथमेटिक्स भी आपको यूज करने हैं। कितना भाई बहन क्या सोचता है कि शुरू और अंत को मिला देते हैं, लास्ट में कितना क्या करता है कि कुछ लिख देता है, लास्ट में सीधे आंसर लिख देता है, सीधे उसका जो होता है मेन रिजल्ट होता है वो लिख देता है। ऐसा नहीं करना है। आपको बीच में मैथमेटिकल फॉर्म को आपको सॉल्व करने होते हैं। आपके मन में अभी डाउट चल रहा है कि भैया ये सब तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन भैया ये होता ही नहीं है, इसका भी कुछ तरीका बताइए। हम बता रहे, रुको तो सही। चौथा नंबर काम में कि जो लास्ट रिजल्ट आपका निकलता है उसको एक बॉक्स में बंद कीजिएगा। यानी कि सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको पार्ट्स में चीजों को ब्रेक करना है। पहले आप फोटो बना लीजिए, उसमें बनने वाला है, तो उसके बाद मानना कि जो भी लिखना होता है वो लिख दीजिए। उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म को यूज कीजिए और लास्ट में आपका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन मैं आपको अपने तरीका से एक तरीका बताता हूं कि आप टारगेट रखना कि भैया एक सप्ताह में हमको एक डेरिवेशन सॉल्व करना है। यानी कि एक सप्ताह में एक डेरिवेशन हमको 100% कंप्लीट कर लेना है। आपको अपना टारगेट बनाना है कि भैया एक सप्ताह यानी कि 6 दिन में, 7 दिन में मान सकते हैं कि आप टारगेट रखिएगा कि एक डेरिवेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। पहला दिन क्या करना है कि वीडियो लेक्चर से समझिए। हम कह रहे हैं आपको या तो वीडियो लेक्चर से देखिए, या फिर अगर आपको ऑफलाइन में, अगर आप मान लेते हैं कि ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, तो मास्टर साहब डेरिवेशन समझाएं तो उसको ध्यान से समझिए। डेरिवेशन समझने का चीज होता है, उसको सॉल्व करने का चीज होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि मेरा ट्रिक यूज करो और कहना भैया एक सप्ताह में, कहना कि एगो डेरिवेशन ना कंप्लीट हुआ तो फिर कहना एक दिन का करो कि भैया कोई एगो डेरिवेशन टारगेट कर लो कि भैया एक एगो डेरिवेशन हमको एक सप्ताह में कंप्लीट करना है। उसका अच्छा से वीडियो लेक्चर देखना, अच्छा से उसको समझना, ठीक। दूसरा और तीसरा दिन में ना जो मास्टर साहब लिखवाए होंगे, जिस वीडियो में आप पढ़े होंगे, जहां पे आपको डेरिवेशन पढ़े होंगे, जहां पे आप नोट किए होंगे, उसी को देख देख के ना दूसरा दिन जो है ना 2 बार उसको देख देख के छाप देना दूसर कॉपी में। सुनो मेरा बात, हम कह रहे हैं ना पूरा याद हो जाएगा। तीसरा दिन भी सेम काम करना है, देखिए कि उसको छापना है, ठीक। बस देख के उतार लेना है, ऐसा करना है, लेकिन सोच सोच के, स्टेप को समझ समझ के, ठीक। स्टेप को समझ समझ के उतारना, ऐसा नहीं कि सीधे एकदम हैंड राइटिंग बचपन वाला जो है वो लिखने लगे राम 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 आम 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 खाता 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 है, ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है कि दूसरा और तीसरा दिन में क्या करना है कि देख देख कर माइंड में सोचते हुए रहना है और उसको सॉल्व करना है, बस देख देख के करना है, ठीक है। उसके बाद चौथा दिन में खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। चौथा दिन जब आपका आएगा तो उसमें आपको खुद से बनाने का कोशिश करना है कि भैया हम खुद से बना के देखते हैं। हमें पता है कि चौथा दिन आप बनाइएगा तो एक आध को स्टेप में आपसे गलती हो जाएगा, ठीक। फिर पांचवा दिन आप फिर से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद कीजिए कि भैया छठा दिन भी खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। 7वां दिन आते आते तक वो डेरिवेशन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। हम आपको कह रहे हैं टारगेट इतना ही रखना है कि भैया एक सप्ताह में हमको एक डेरिवेशन बनाना है, ये हमें टारगेट रखना है, ठीक। इतना आप कीजिए। उसके बाद हमें आप कहिएगा भैया मजा आ रहा है, और इतना करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन समझने का चीज होता है, सॉल्व करने का चीज होता है, मैथमेटिकल फॉर्म होते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा बनाइएगा, उतना ज्यादा आपका डेरिवेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। और नीचा जो आप देख रहे हैं कि भैया ये 4 साल से क्या टकराते आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 साल से बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला योद्धा नोट्स टकराते आ रहा है। अगर आपको फिजिक्स का योद्धा नोट चाहिए, उसमें आपको कंप्लीट 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले गेसिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें हर साल, जैसे हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन में से हमारे हर साल जो है योद्धा नोट से जो है वो 12 से 15 को क्वेश्चन टकराता है। 2 नंबरी क्वेश्चन, 5 नंबरी
क्वेश्चन हर साल जो है 3 से 5 को क्वेश्चन टकराता है, ठीक है। अब जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो फिजिक्स का गेसिंग क्वेश्चन ले सकते हैं, जिसमें से 2027 के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मैच्ड हो जाएंगे और बहुत आसान भाषा में हमने नोट्स को डिजाइन किया। तो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप गेसिंग क्वेश्चन लेके आप गेसिंग क्वेश्चन से चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राय कर रहिएगा, मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से, आप सभी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई लव यू ऑल।